किसी को एडवांस कोर्स याद आया? नहीं। क्या करते हैं ये? सुदर्शन क्रिया तो क्योंकि पहला पहला अनुभव होता है तो उतनी क्लैरिटी स्पष्टता पता नहीं आती है कि नहीं। एडवांस कोर्स में क्या करते हैं, बैठ के देखते ही रहते हैं। शरीर शरीर में ऐसा, फिर मन कैसा चल रहा है, देखते देखते धीरे धीरे वो साक्षी भाव बढ़ने लगता है। किसी किसी को तुरंत हो जाता है, जल्दी हो जाता है, किसी किसी को थोड़ा समय चाहिए और बार बार करना पड़ेगा। अगेन एंड अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः। राजा जनक ने तीन चीज पूछा था: ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य। ज्ञान तो मिल ही रहा है, मुक्ति कैसे? मुक्ति कभी भविष्य में नहीं है, अभी है। और आदेश भी और आशीर्वाद भी। क्या आदेश है? मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। और क्या था? किसी को और कुछ याद है? स्वामी जी। बार बार साक्षी भाव के ऊपर बात कर रहे, साक्षी हो साक्षी, बार बार होता है, हम्म। बार बार समझा भी रहे। पर वो है ना कि समझाने से अनुभव नहीं आता ना, सबको नहीं आता। और जब एडवांस कोर्स में बैठते हैं तो अनुभव आने लगता है। हमको देखने की आदत तो नहीं है ना, कभी भी बचपन से किसी ने डाली नहीं। तो एडवांस कोर्स में बार बार बैठना पड़ेगा। धीरे धीरे सुदर्शन क्रिया जब अभ्यास करते चले आते हैं तो भी होता है। क्या होता है, पहले सुदर्शन क्रिया, पहले दूसरे तीसरे या चौथे जो भी, वो जब भावनाएं उठती हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं। दर्द होता है तो बहुत परेशान होते हैं। कुछ भी संवेदना होती है तो खुश भी बहुत होते हैं। धीरे धीरे करते करते ये आदत पड़ने लगती है कि जो भावना उठ रही है उठने दो, जो संवेदना हो रही है होने दो। बहुत लोग फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि ये बात नहीं समझते। इसीलिए प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स में क्या समझ अनु? में आता है, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ? कोर्स में समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन जीवन में एक बार भी याद नहीं आता है। वो जब याद आने की आवश्यकता नहीं है, अनुभव से जीना शुरू हो जाता है। अब देखिए ना, मतलब पता नहीं, मैं 27 वर्ष जीने के बाद आया रास्ते पे। तो 27 वर्षों की जो हैबिट, जो कंडीशनिंग, जो प्रवृत्तियां बैठ गई कि मैं ही शरीर हूँ, मुझे भूख लगी है, मेरा मन ठीक नहीं है, मैं चिंतित हूँ, मैं थक गया हूँ, तो वो एकदम से तो जाएगी नहीं ना। पिछले सारे इम्प्रेशंस को हटाना, नए को लाना, पुराने को नहीं आने देना। तो उसके लिए हमको भी लगना पड़ेगा ना, नहीं तो कहाँ से होगा। हम बार बार फिर उसी ढर्रा ढर्रा बोलते हैं ना, पैटर्न पे बार बार चलते हैं तो फिर वही सारी चीजें फिर से अ, हरी हो जाती है। जो घाव सूख गए, खत्म हो गए, उसी को फिर नोच नोच के वापस ला देते हैं।
इसलिए समय लगता है, लग रहा है। क्या बोल रही हो अनु? स्वामी जी, गुरुदेव ने धर्म की भी बात की कि शरीर का धर्म अलग है मन के धर्म से। उन्होंने मन ऐसे नहीं कहा, बट बस इम्प्लाइड हाँ है। ठीक है, ठीक ही बात है। या शरीर का धर्म है, शरीर काम करेगा तो स्वस्थ रहेगा। मन राइट। जितना विश्राम करेगा उतना स्वस्थ रहेगा। और तो मन को, दोनों का धर्म। मैं तो खाने की उस पर ही ज्यादा इस टाइम जा रही हूँ, क्योंकि मैं न्यूट्रिशन प्रोग्राम में हूँ इस टाइम। तो मैं अपने आप को चेक कर रही हूँ कि मेरा शरीर और मेरा मन कैसे उसमें वो होता है कि शरीर कहता है कि नहीं, मन कहता है यस। तो मतलब कैसे द्वंद है उसके अंदर। और द्वंद नहीं है, आदत है पुरानी। हाँ, वही शरीर आदत की है। स्थिति से स्वयं को बार बार पहचानना, या कोई बात नहीं है। क्योंकि ये बात दिखती है कि शरीर क्या कर रहा है, मन क्या कर रहा है, तो अब केवल इतना ही स्किल बार बार डेवलप करना है कि जो देख रहा है उसको हम पकड़ें, न कि जो हो रहा है उसको बार बार पकड़ें। केवल इसी में शिफ्ट लाना है। क्योंकि जहां पर जो हो रहा है वो आज नहीं, कल भी होता था और आगे भी होता रहेगा। वो रुकने वाला कभी भी नहीं है। पर जो देखने वाला है, कल वो पीछे था, आज कम से कम पता तो चल रहा है कि दिख रहा है। हमारी एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति, टेंडेंसी क्या है, जहां पर ये बार बार घटित हो रहा है उसी को कंट्रोल करना। उसको नहीं कंट्रोल कर सकते ना। ये ठीक वैसे ही है कि सूरज कभी निकले ही ना, या सूरज कभी मतलब अस्थि ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पर हमको ना इस तरह की ट्रेनिंग मिली है, जीवन को कैसे, लाइफ को इजी बनाया जाए, कितना कंफर्टेबल बनाया जाए। तो ये पता ही नहीं है कि लाइफ का इजी होना, कंफर्टेबल होने में जहां पर ध्यान दे रहे हैं उससे नहीं होगा। पूरी की पूरी जो ये मॉडर्न एज का थॉट प्रोसेस है उसी में अटका हुआ है। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आप साक्षी भाव की बात कह रहे हैं स्वामी जी? शरीर जो कर रहा है, मन जो कर रहा है, उसको कोई देख रहा है ना। जी। तो जो देखने वाला है वही साक्षी, उसमें साक्षी भाव पहले से ही मौजूद है। और जो शरीर में मन में हो रहा है उसका स्वभाव वही है। यही स्वभाव नहीं पकड़ रहे ना हम। उस देख रहे स्वभाव हैं। में बदलाव करना चाहते हैं, वो स्वभाव नहीं बदल सकता। नहीं बदल रहा। मैं नोट भी कर रही हूँ, वो बदल नहीं रहा। मैं अगर अपने आप को ले उसको लूँ तो। बदलने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे जैसे जो देखने वाला, वो गुरुदेव उपनिषदों में और गुरुदेव भी बोलते हैं ना, उदाहरण है, एक पेड़ है जिसपे दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, दूसरा केवल बैठ के देखता ही रहता है। तो हमारे अंदर ये दोनों है। जो हंसता, बोलता, खाता, पीता, रोता, सोता पक्षी है, उसके स्वभाव को नहीं बदलने की चेष्टा करो। उसका काम ही वही, उसका धर्म ही वही है, उसका स्वभाव वही है। वो जो दूसरा पक्षी है उसका हमें आभास कभी कभी होता है। होता है तो हम घबरा जाते हैं। वो तो अध्यात्म में आए हैं तो थोड़ा बहुत अब बात पकड़ में आने लगी है। महत्वपूर्ण ये है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो उस पक्षी को प्लीज ट्रेन करके चुप करने की कोशिश नहीं करनी। वो उसका धर्म है, उसका स्वभाव। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो जो पक्षी देख रहा है, मैं उसके ऊपर ध्यान रख के कैसे आगे बढ़ सकती हूँ? कुछ नहीं, बस सामने बदलने की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ दो। और जो देख रहा है उसके लिए खुश हो जाओ। अरे वाह, देखो अभी भी मुझे दिख रहा है मेरा शरीर और मन क्या कर रहा है। दिखता तो है, अभी भी दिख रहा है।
कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है फिर। मैंने पहले भी बहुत बार बात किया है, फिर धीरे धीरे हम वहां पर अधिक स्थिर और स्थापित होने लगते हैं, और चीजें अपने आप सामने नहीं कुछ बदलती, पर बदलने लगती। क्यों बदलने लगती? अब मन, अब जो चेतना है उस मन और शरीर से आइडेंटिफाई करना बंद कर देता है। अपने आप को अगर वहां से आइडेंटिफाई करना बंद कर देगा तो चीजें अपने आप बदल जाएगी। इसीलिए गुरुदेव बोल रहे हैं, सब कुछ करके नहीं पाया जा सकता। विश्राम, विश्राम क्या बस। है? जो हो रहा है होने दो। थोड़ा और इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगेन, जैसे जैसे हम, हर आदमी आगे बढ़ता है तो जीवन में संघर्ष कम चाहता है ना। यहाँ आने के बाद और भारत में तो आदमी एक तरह से छोड़ देता है। यूरोप अमेरिका में आने के बाद क्या होता है, आसपास सब कुछ कंट्रोल करना है। क्या शोर नहीं होना चाहिए? हम ध्यान कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, सब कोई शांत रहना चाहिए घर में। भारत में तुम घर में सबको चुप करा दोगे, पड़ोस वाला नहीं चुप बैठने वाला, वो गली का कुत्ता नहीं चुप बैठने वाला, गाड़ियां पे 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 करते रहती है। यहाँ तो आप कंट्रोल कर लेते हैं सब चीज, तो बस पूरा ध्यान जो बदलने वाला है उसी को कंट्रोल करने पे रह जाता है, और उसके बदौलत हम अपने आप में बदलाव चाहते हैं। अरे नहीं होता भाई, तुम ध्यान अभी कर भी लोगे, पर वो आदत तो जाती नहीं कंट्रोल करने की। अरे पड़ोस वाले का, यहाँ तो ऐसा है, पड़ोस वाले का कुत्ता भौंक दिया तो जाके आप कंप्लेन कर दीजिए, और कहीं आपने एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्लेन कर दिया तो वो तो आके कुत्ता आपका उठा के ले जाएगा। कुत्ता तो कुत्ता, बच्चा नहीं शोर कर सकता आपका, पड़ोस वाला जाके कंप्लेन कर दे तो। ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है, जो नहीं समझ रही बात को, जिसने जाना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि सब आसपास शोर करते रहें, पर अपने आसपास के चीजों को कंट्रोल करने की इच्छा, शरीर और मन को पकड़ने की इच्छा, ये नहीं काम करने वाला। इसीलिए गुरुदेव ने बोला शरीर का अपना धर्म है, वो कभी अच्छा महसूस करेगा, कभी नहीं महसूस करेगा, कुछ तो होगा। हमेशा एक जैसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? पांचों तत्व तो है, ऊपर नीचे होते रहते हैं बार बार। इसीलिए एडवांस कोर्स में बैठना बहुत जरूरी है, जब तक हमारा स्वभाव न बन जाए, ये हमारे स्वभाव में ना आ जाए। दैट इज सो ट्रू स्वामी जी, कि वो ना चाहते हुए भी एक आदत बन गई है चीजों को कंट्रोल करने की, क्योंकि कंट्रोल हो जाती है। मतलब जो आपने बात बोली, पड़ोसी का कुत्ता, किसी का बच्चा, मतलब ऑल ऑफ दैट, यस, वो कंट्रोल में हो जाती हैं, तो फिर दिमाग उसको और पकड़ लेता है कि यस, आई कैन कंट्रोल इट। हम्म। और मजे की बात है कि जब इंडिया जाते हैं तो नेचुरली शायद माइंड को पता होता है कि यहाँ कंट्रोल नहीं होने वाला, तो वहां भी अपने आप समाधि में लग जाता है। लेकिन यहाँ उसको चुप्पी चाहिए। इट्स लाइक जगह के अनुसार वो अपनी आदत बदल लेता है, हाँ वो तो है। मोर रिजिड हो गई। मतलब आई कैन फील अबाउट माई सेल्फ या कि ऐसा ही होना चाहिए। तो स्वामी वाओ। जी, जो आपने बोला ना कि अभी साक्षी भाव में जो दूसरा पक्षी जो देख रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो इस फर्स्ट स्टेप में भी अगर कोई रहता है, देन कैन दे बी जस्ट ऑन द फर्स्ट स्टेप, और उसके आगे बढ़ने वाला नहीं नहीं, वो अभी उसके बारे में नहीं सोचना है। जस्ट बी वो हैप्पी दैट अवस्था, एटलीस्ट। वो अवस्था में कि हमेशा उसी में रह जाएं, उस ऐसी कोई इच्छा नहीं। इच्छा मतलब फिर एक फंस गए, जहां कोई इच्छा उठी फंस गए। अभी जो
अपने अंदर ये चैतन्य शक्ति है जो देख रही है कि शरीर अभी ऐसा कर रहा है, मन ऐसा बोल रहा है, बस इतना ही। हाँ है तो, मेरे अंदर वो चेतना है, चैतन्य शक्ति है, चलो मैं इसी के साथ, मुझे रहना है, इसी के साथ चलना है। तो धीरे धीरे जो बॉडी का डोमिनेंस है ना, क्यों अष्टावक्र मुनि शरीर इतना टेढ़ा मेढ़ा होते हुए भी मानव जीवन के पराकाष्ठा पे कैसे थे, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के एक पीक पे कैसे थे? बचपन से उनके शरीर ने उनको ऑप्शन ही नहीं दिया, और ज्ञान तो उनको पहले से था, कोख में से था। इसीलिए अष्टावक्र मुनि बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, कि शरीर की अवस्था को बदलने की कोशिश, ये जो संघर्ष है वो मत करो। जाओ आयुर्वेद में जाना है, खाना कंट्रोल करना है, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, जो करना है करो, डॉक्टर के पास जाना है जाओ, लेकिन प्लीज ये जो कंट्रोल करने की टेंडेंसी है उसको छोड़ो। शरीर कभी एक समान हमेशा नहीं रहने वाला। अभी मैंने ना कुछ तो रूटीन बनाया है अपना, तो एडवांस कोर्स था। अब दिन भर बैठे रहना है, शाम को भी पद्म साधना करता हूँ। तो जैसे शाम का सेशन ओवर होने वाला था, मैंने देखा, मन ने कहा नहीं, आज छोड़ देते हैं। मैं समझ गया तुरंत क्या हुआ, कुछ तो शरीर में बदला। तो मन अब वो कंफर्टेबल स्पेस चाहता है। अब दिन भर बैठा हुआ है तो तुरंत तो साधना में नहीं बैठेगा। गया, बर्तन वगैरह नहीं धोया था, बर्तन वगैरह धोया, मन फिर अगला कोई सेंटेंस बोले उससे पहले कि परम साधना में बैठ गया। क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि ऐसा होता है और ये है। अच्छा, मन कितना एक्सक्यूज देगा? देखिए, दिन भर में चार पांच, अरे ध्यान भी तो कर लिए, भी हॉलो एम्प्टी किए, भले साइलेंस नहीं लेकिन किए ना, नॉलेज भी सुन लिए। तो कितने सारे एक्सक्यूज हैं नहीं करने के, जो आप करना चाहते हैं, जो आपने अपने लिए डिसीजन लिया। तो है शरीर का वो स्वभाव। इसीलिए सब लोगों ने सब एडवांस कोर्स किया है ना, बीच में उठाकर थोड़ा संगीत के साथ झूमना। आश्रम में तो वॉक बहुत होता है, यहाँ तो लोग वॉक भी नहीं करना चाहते बहुत ज्यादा। ऐसे वॉक करना है, कर सकते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा, शरीर का अपना स्वभाव है, वो कभी बदलने वाला नहीं। मन ऊपर नीचे होगा ही होगा। ये बचपन से, बचपन मतलब आर्ट ऑफ लिविंग पार्ट 1 प्रोग्राम या बेसिक कोर्स, बचपन से ये बात हम सुनते आ रहे हैं। कब हम इसको जिएंगे ये हमारे ऊपर है। और कुछ? ये तो आज एक्चुअली में जो अभी ये चल रहा है, जो गुरुदेव का जो आज चला, आज जो आपके साथ डिस्कशन हो रहा है, ये मेरा इतना बड़ा अपने मन के साथ संघर्ष चल रहा था कितने कुछ दिनों से, और मैं एक तरह से तड़प रही थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आज जब गुरुदेव का वो सेंटेंस सुना ना, शरीर का धर्म, और उसके बाद जो आपने समझाया, आज ऐसे लगा जैसे जैसे मेरे को सोलेस मिला आज। इसीलिए गुरुदेव बोले ना, ज्ञानी को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, सब कुछ होता है, ज्ञानी भी थकता होगा। हम क्यों ये मान के बैठे हैं कि हमारा शरीर को ऐसे नहीं करना चाहिए? कहाँ पर ध्यान रखना है, ये हमको सजगता आए तो अच्छा है। अटेंशन किधर रखना है? स्वामी जी, ये बुद्ध भगवान की भी कहानी है ना, कि सुजाता की खीर खा के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। हम्म।
तो उनको पता चला कि हाँ, शरीर को इतना कष्ट देने की जरूरत नहीं है। खीर खाने से ज्ञान नहीं हुआ था, लेकिन खीर का खाना और जागृति आना दोनों एक साथ हुआ, तो ऐसा बोल सकते हैं। ऐसी कहानी है। हाँ हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, पर खीर से उसका कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने खीर खाया तो जो उस समय परिवर्तन हुआ अपने अंदर, वो देखा, और देखा और समझे कि क्या था और क्या हुआ। फिर से बोल रहा हूं, इसका खीर से कुछ लेना देना नहीं है। जो वो देखने की क्षमता थी, वहां पर जब खड़े हुए तो दिखा कि शरीर का ये स्वभाव है, ऐसा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो ये हमारे अंदर भी है, हम भी देख लेते हैं, देख पाते हैं। तो अब यहीं टिकना है। कैसे टिके, फिर आगे बता रहे हैं, ऐसा है, ऐसा है। इसीलिए ये संवाद आगे बढ़ता गया। एडवांस कोर्स का ये बेनिफिट ही बोल सकते हैं, लाभ समझ में आता है ना। वो साक्षी भाव हमारे अंदर बहुत बढ़ जाता है। हाँ सोनी। हाँ स्वामी जी, अभी आप ये टॉक के बाद बोले कि किसको किसको एडवांस कोर्स याद आ रहा था। हम उसमें बोल नहीं पाए, लेकिन ये जब कद्दू और खीरा की बात हो रही थी तो नेचर वॉक याद आ रहा था। हम्म। और और आज सुन के तो और ज्यादा मतलब ये लगा कि मिट्टी में है, मिट्टी है अभी, फिर कद्दू बन के हमारे शरीर में आया, वो मैं बन जाता हूँ, वो कद्दू मैं हो गया, ये मतलब हम्म। पूरा संसार मैं हो गया, फिर वो मैं जिस ही तो हूँ ना हाँ, फिर। हाँ। जिसका हम पान करते हैं वो हम्म, मैं हो जाता है। जब विचारों को ले लेते हैं तो विचार भी मेरा मेरे हो जाते हैं। जब ज्ञान को ले लेते हैं तो ज्ञान मेरा हो जाता है। इसको अंदर लेंगे। इस तरह से अगर सोचें स्वामी जी तो मतलब सब कुछ मैं ही है। मतलब अभी वो बाहर है, ठीक है, वो फिर हमारे अंदर आ गया तो फिर तो मैं ही हुआ ना। और तो अगर मन इतना बड़ा विशाल विशाल हो जाए, पता चले, ये पता है, पता चल जाए कि सब मेरे ही अंदर है, तो फिर तो सब मेरा ही हो गया फिर। वाह क्या बात है सोनी, तुम तो कमाल ही। ये बात सबको पकड़ में आई ना। जिस दिन चेतना इतनी विशाल हो गई, जो उसका सूक्ष्म शरीर है, उस तो पता चला सब तो फिर यहाँ तो कुछ और है ही नहीं। आज फिर इतना काफी है। और तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। छुट्टी करेंगे, छुट्टी।